हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह, होम्योपैथ प्रैक्टिशनर। फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको एक बहुत ही गंभीर डिजीज के ऊपर बताने जा रहा हूँ, जिसके हमारे शरीर में होने से बहुत दिक्कतें पैदा हो जाती है। घुटनों में सूजन। घुटनों में सूजन को फ्रेंड्स साइनोवाइटिस इसका मेडिकल नाम है। इसको जो है ठीक करने के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। घुटने में दर्द जो सूजन आने से बनती है, यह सूजन बहुत ही दुखदाई होती है। रोग भयंकर होने बहुत ही भयंकर होता है ये। उचित समय पर यदि इसका इलाज ना किया जाए तो दिक्कतें बढ़ती चली जाती है। बाद में जब दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। इसमें घुटने के जोड़ों में पानी भर जाता है, पानी भर के सूजन आने लग जाती है। इसके लक्षण कई प्रकार के हैं जो मैं आपको बताता हूँ। कई तरह के लक्षण हैं। एक तो इसमें जो दर्द होता है वो दर्द ऐसा होता है जैसे घुटने के अंदर किसी ने चाकू घुसा दिया हो। जिस समय ये पेन होता है उस समय आदमी चलता चलता एकदम से रुक जाता है, उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जाता। जब इसमें दर्द होता है अचानक घुटना चलते चलते मुड़ जाता है, ये भी इसका एक मेन कारण है। हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी भी इसका एक कारण है। कई बार इसमें पेन ऐसा होता है जैसे कोई कील चुभा दी गई हो, कोई नुकीली चीज इसमें चुभा दी गई हो, ऐसा दर्द होता है। खासकर ये गंडमाला ग्रस्त रोगियों को शिकायत ज़्यादातर होती है, जिनको वात प्रकृति, जिनकी शरीर की वात प्रकृति होती है, बॉडी नेचर उनका वात प्रकृति का होता है। उनको अक्सर ये घुटने में सूजन स्पंज की तरह की हो जाती है। जोड़ों के भीतर, घुटने के जोड़ों के अंदर गर्मी जैसी महसूस होती है, जलन का अनुभव होता है, कुरेदने जैसा, जैसे अंदर ही अंदर कोई चीज उसमें चल रही हो, कोई कुरेद रहा हो, उस तरह से दर्द होता है। सुई जैसी चुभन होती है। सूजन में कसाव, खिंचाव जैसी महसूस होने लगता है और जकड़न, साथ साथ इसमें जकड़न भी महसूस होती है। तो जो मेडिसिन होम्योपैथिक में हम आपको बताएंगे वो घुटनों में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। मेरे पास एक पेशेंट थे कुछ दिन पहले, उनको ये शिकायत घुटने में चोट लगने की वजह से हुई थी। वो बाइक से जाते जाते गिर गए थे। गिरने से उनका घुटना रोड के ऊपर लगा और रोड पे लगते ही उनको जमीन जैसे ही नीचे सड़क पे उनका घुटना लगा तो घुटने में उनको सूजन आ गई थी। समय पे उन्होंने इलाज नहीं किया तो उनको सूजन बढ़ते बढ़ते वो इतनी बढ़ गई थी कि उसमें अंदर पानी भरने लगा था और पस तक बनने लगा था। उसमें जैसे किसी फोड़े में पस हो जाता है, चस चस इस टाइप से पेन होने लगा था। वे पेशेंट मेरे पास आए क्योंकि उनको एलोपैथिक में सर्जरी के लिए बता दिया था। तो जब वे मेरे पास आए तो मैंने उनको देखा, तो देखने के बाद मैंने उनको कहा कि 1 महीना आप जो है कंटिन्यू दवाई खाओ, उसके बाद बताएंगे आपको सर्जरी करानी है या नहीं करानी है। फ्रेंड्स, हमने उनका ट्रीटमेंट किया। 1 महीने की मेडिसिन से उनकी सूजन ठीक हो गई। उसमें पस जैसा बनने की शिकायत लग रही थी वो भी ठीक होनी शुरू हो गई और वो पेशेंट मेरे पास खुद चल के आने लगे, या तो उनको पकड़ के लेके आए थे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है इसमें होम्योपैथिक में, जो मैं आपको बताऊंगा। तो
कई बार इसके जैसे मैंने आपको सिम्टम्स बताए, सूजन इसमें चोट लगने के कारण भी हो जाती है, गिरने से हो जाती है, तो अंदर इसमें जख्म हो जाते हैं। और चलने फिरने में तो इतनी दिक्कत हो जाती है कि पेशेंट यदि ज़मीन में बैठा भी, नीचे अगर बैठ जाता है तो ज़मीन में, आपने नोट भी किया होगा, बहुत से जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं उनके जॉइंट कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे कह देते हैं कि भाई जोड़ों में ग्रीस कम हो गया, उनसे एकदम से उठा नहीं जाता। वे ज़मीन में हाथ रख के, उन उसका हाथों का सहारा लेके ज़मीन से उठते हैं, बड़ी मुश्किल से सीधे होते हैं, एकदम से चला नहीं जाता। ये आप नोट करना इसके सिम्टम। पेशेंट को जब ये दिक्कत होती है तो उसको जैसे उठेगा तो उठने के बाद एकदम से चला नहीं जाएगा, और पहले वो मुश्किल से खड़ा हो पाता है। खड़ा होने के बाद कमर पे हाथ रखेगा, कमर पे हाथ रख के आहिस्ता आहिस्ता सीधा होगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखने शुरू करता है। जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ उनके जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ये दिक्कत है, तब वो आहिस्ता आहिस्ता पैर रखता है। पैर भी वो ऐसे रखेगा बड़ी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे उससे चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, और थोड़ी देर चलने के बाद उसको मूवमेंट जब शुरू हो जाता है तब जाके वो कहीं थोड़ा बहुत चल पाता है। तो फ्रेंड्स, इसके ये सिम्टम्स हैं। इसके आधार से अगर यदि आपको इस टाइप के कोई भी सिम्टम्स नज़र आते हैं, वैसे अक्सर यही सिम्टम्स होते हैं घुटने वाले के दर्द वाले को, तो फ्रेंड्स जो मैं मेडिसिन बताऊंगा वो जैसे कह देते हैं कि रामबाण की तरह काम करेगी। इतनी बढ़िया दवाई ये है। ये आपको कॉम्बिनेशन इसका बनाया भी मिलता है। हम अपने यहाँ से कॉम्बिनेशन तैयार करके देते हैं, क्योंकि उसमें हम पोटेंशिया अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। क्या मेडिसिन आपको देनी है ये हम अपनी तरफ से यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बने बनाए आते हैं, कॉम्बिनेशन में आपको पहले ही बता देता हूँ, REPL कंपनी ने इसमें एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन निकाल रखा है। नंबर है 92 नंबर ड्रॉप में आता है ये, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, बहुत स्लो पोटेंशिया होती है, जिनको आप जो है लंबे समय तक लेनी पड़ेगी, और दिन में जब तक आपको आराम नहीं लगता तो दिन में कई खुराक ज़्यादा लेनी पड़ती है। जो हम मेडिसिन बताएंगे वो पोटेंसी हमारी ऐसी होती है, जैसे हम 30 पोटेंसी में ज़्यादातर मेडिसिन देते हैं कॉम्बिनेशन की, तो वो एकदम से आपको पहली डोज से आराम करना शुरू कर देती है। सबसे पहली मेडिसिन इसमें फ्रेंड्स एपिस मेलिफोलियम के नाम से आती है। एपिस मेलिफोलियम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें हमारे शरीर में कहीं पर भी सूजन हो और उस सूजन में चमक जैसी हो, जैसे किसी सूजन के स्थान पे किसी चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे ऑयल से या किसी चीज़ से मालिश कर दी हो, बगैर मालिश किए उस स्किन में इस टाइप की यदि चमक महसूस होती है और गुलाबीपन होता है, एक तो लाल होता है, एक गुलाबी सापन होता है, यदि इस कलर की सूजन हो तो एपिसमेल बहुत ही बेस्ट वर्क करने वाली मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है फ्रेंड्स इसमें काली आयोड। काली आयोडियम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें हमारी बोन्स टीबी होने की ज़्यादा संभावना रहती है। ज़्यादा देर, ज़्यादा लंबे समय तक कोई बीमारी यदि हमारी बॉडी में रह जाती है तो वो हमारी उसमें बोन्स वगैरह में, तो वो उसको अक्षय करना शुरू कर देते हैं। अक्षय करने का मतलब उसमें बोन टीबी होने के चांसेस बन जाते हैं, तो वो ना बने उसके लिए हम इसमें काली आयोड देते हैं। तीसरी मेडिसिन फ्रेंड्स इसमें ब्रायोनिया है। ब्रायोनिया एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें ठंड लगने से, जैसे आपने नोट किया हो कभी भी बच्चों को खांसी होती है या किसी बच्चे को नमूनिया हो जाता है तो चेस्ट में सांस के साथ चुभन जैसी होती है, बड़ों को भी हो जाती है। सांस लेने के साथ साथ जैसे ऐसे सांस लेगा तो चेस्ट में चुभन जैसी महसूस होगी, तो उसमें ब्रायोनिया बहुत बेस्ट काम करती है। वही चुभन जैसा दर्द यदि हमारी बॉडी में कहीं भी हो, घुटनों में हो, शोल्डर में हो, कंधों में, कहीं पे भी हो, तो उसके लिए ब्रायोनिया इसमें हम कॉम्बिनेशन करके देते हैं।
तीसरी मेडिसिन फ्रेंड्स इसमें है लीडमपाल। लीडमपाल ऐसी मेडिसिन है जिसमें जो दर्द होता है, जैसे हमारा घुटना जमीन के नीचे पटक जाता है, लग जाता है कई बार, और उसमें कुछ चीज़ चुभ जाती है और चुभने से उसमें कट लग जाता है, तो उस सिम्टम्स के आधार पर इसमें हमने लीडमपाल मेडिसिन को कंबाइन किया है। तीसरी मेडिसिन इसमें इसमें पांचवी मेडिसिन है मर्कसोल। मर्कसोल इसमें ऐसी मेडिसिन है जिसमें अंदर जख्म में कई बार सड़न जैसी होने लगती है, मरीज को गर्मी जैसी महसूस होती है। एलोपैथिक दवाई लेने के साथ साथ उसको ऐसे लगने लगता है शरीर में भी जैसे अंदर से जल गया हो इस टाइप से, और पेट में मरोड़ टाइप से भी होती है। इसी तरह से जॉइंट्स में भी मरोड़ ऐंठन टाइप का दर्द हो तो उसके लिए मर्कसोल बेस्ट मेडिसिन। इसमें लास्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब ऐसी मेडिसिन है जिसमें जो है हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और फैट बढ़ जाता है। जिनके शरीर में फैट बढ़ा हुआ हो और उनको कैल्शियम की भी कमी हो तो उसके लिए हमने इसमें कैलकेरिया कार्ब को ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं सभी मेडिसिन को रिपीट कर देता हूँ एक बार। ये मेडिसिन नंबर 1 एपिस्मेल, नंबर 2 काली आयोड, नंबर 3 ब्रायोनिया, नंबर 4 लीडमपाल, नंबर 5 है मर्कसोल और नंबर 6 मेडिसिन है इसमें कैलकेरिया कार्ब। तो फ्रेंड्स, ये सभी मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में लें, समान मात्रा में लें। यदि आप नहीं ले सकते, इसको मिला नहीं सकते, क्योंकि कॉम्बिनेशन हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप सिम्टम्स के आधार से, आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए उसके आधार से यदि कोई दिक्कत हो आप सिंगल मेडिसिन चूज कर सकते हैं। फिर भी यदि आप इसको नहीं ले सकते मेडिसिन को, तो मैंने आपको बताया REPL 92 नंबर के नाम से ये कॉम्बिनेशन आता है, उसका ड्रॉप आता है। उस ड्रॉप को आप लें, उससे आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर आराम होना शुरू हो जाएगा। पर ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो कॉम्बिनेशन की मेडिसिन है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं ली जाती, आराम होती है, आपको बंद करनी होती है। फिर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से या हमें कमेंट करके आप अपने सारे सिम्टम्स, देखो कमेंट में आप अपने सारे सिम्टम्स डालेंगे तभी क्या आपको किस टाइप से कोई क्या दिक्कत है, तो हम उसका उचित आपको उत्तर दे सकते हैं। उसकी जो मेडिसिन है, बेस्ट मेडिसिन है, वो ही आपको हम बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि हम कमेंट को चेक सभी का करते हैं। डेली मेरा अपना रूटीन है कि सुबह में जो मेरे नाइट के जो कमेंट होते हैं वो मैं सुबह सारे चेक करता हूँ, फिर उनका मैं उत्तर देता हूँ कमेंट के माध्यम से ही। तो फ्रेंड्स, हमें भी अच्छा लगता है, हमें लगता है कि आप चिंतित है अपनी रोग के प्रति। नहीं तो फ्रेंड्स देखो, लास्ट में आप ऑपरेशन कराएंगे और ऑपरेशन भी इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन होने से उस चीज़ को, जैसे पानी भर जाता है जोड़ों में या पस हो जाता है, उसको निकाल देते हैं। लेकिन क्या दोबारा चांस नहीं हो सकते? होते हैं दोबारा चांस भी। वो होम्योपैथिक मेडिसिन दोबारा चांस होने को ख़त्म कर देती है, दोबारा से उस बीमारी होने के चांस नहीं होते। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन आप लें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारे मेंबर। सब्सक्राइब को हिंदी में सदस्यता कहते हैं, यानी आप हमारे सदस्य बन जाते हैं। यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो सदस्य बनने के बाद में सदस्य से कोई भी हम वीडियो डालते हैं, कोई भी किसी भी टॉपिक पे डालते हैं, किसी भी डिजीज़ के ऊपर डालते हैं,
तो जो हमारे सदस्य बन चुके होते हैं, हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, वो सबसे पहले वीडियो उन तक पहुंचती है। बेल आइकॉन साथ में आपको जो घंटी जैसा होता है उसको भी दबाएं, तो वो नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचेगा। उसके आगे ऑल लिखा होता है। ऑल का मतलब कि सभी वीडियोज आपको हमारी देखने को मिलेगी, जो पहले डाली हैं वे भी, और जो हम नई वीडियो डालते हैं वो भी आपको तुरंत वॉच करने के लिए, जैसे ही हमने इधर से वीडियो अपलोड किया वो तुरंत अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाती है। आप उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छी लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके मतलब की नहीं है तो आप उसे आगे भेजें, किसी न किसी के तो मतलब की हो सकती है वो वीडियो। जो मेडिसिन हम बताते हैं वो किसी न किसी के काम आ सकती है, तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारी ईश्वर से कामना है। थैंक यू फ्रेंड्स।